सियालकोट कमिश्नर रोड, नेशनल हड्डी जोड़ और जनरल हॉस्पिटल में जुल्म की इंतहा। अवाम के मसीहा प्रोफेसर डॉक्टर मियां मोहम्मद अजहर समेत डॉक्टर्स ने रकम बटोरने के लिए मामूली चोट पर मासूम बच्चे की उंगली का गलत ऑपरेशन कर दिया, जिसके इन्फेक्शन से बच्चे की उंगली काट दी गई और बच्चे को माजूर बना दिया गया। अस्पताल के अमले और डॉक्टर्स की मुजरिमाना गफलत, लापरवाही और नाअहली पर बच्चे के वर्सा का शदीद एहतजाज, अरबाब इख्तियार से कार्रवाई का मुतालबा। तफसील के मुताबिक साबिक जनरल सेक्रेटरी डीलर्स एसोसिएशन सिटी हाउसिंग सियालकोट और डायरेक्टर मदनी स्टेट अरसलान खान के मासूम बच्चे को खेलते हुए उंगली पर मामूली सी चोट लगी, जिसको उठाकर कमिश्नर रोड पर नेशनल हड्डी जोड़ हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर अवामी मसीहा के रूप में छुपे डाकुओं ने प्रोफेसर डॉक्टर मियां मोहम्मद अजहर समेत और दीगर डॉक्टर्स ने रकम बटोरने के लिए जख्मी उंगली का गलत ऑपरेशन कर दिया और उंगली के जख्म में इन्फेक्शन हो गया। इस इन्फेक्शन की वजह से हाथ की उंगली काट दी गई। ऑपरेशन से पहले इलाज के लिए 20,000 रुपए की रकम भी वसूल की गई। डॉक्टर्स ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया है, जिस पर बच्चे के वरसला अरसलान खान, अदनान खान और दीगर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वज़ीर हेल्थ पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, कमिश्नर गुजरांवाला और डीसी सियालकोट से अपील की है कि डॉक्टर्स के रूप में छुपे डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि मजीद किसी के बच्चों का रकम बटोरने की खातिर गलत ऑपरेशन ना किया जा सके। सियालकोट में फलाही तंजीम मजबूत, वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ज़ेर सदारत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ माहाना इजलास हुआ। इजलास के मेहमान खसूसी समाजी शख्सियात जाहिद शरीफ, मोहम्मद शहबाज बाजवा, मोहम्मद इजाज गौरी थे। इजलास के ऑर्गेनाइजर्स मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सदर मैडम आनसा, जूबिया आसिफ, सीनियर नायब सदर जुल्कुरनैन, नायब सदर रेहान बेग, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद महमूद, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद तैयब, वाइस सेक्रेटरी अब्दुल्ला आसिफ थे। इजलास में अवाम की फलाह व बहबूद के बारे में गुफ्तगू की गई और अहद किया गया कि अल्लाह की रज़ा के लिए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। एजुकेशन हेल्प पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस मौके पर मैडम रूबी तारिक, नबील नेमत, अरफा, मैडम मूना और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। हम लोगों ने तकरीबन 48 बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल किए हैं। 14 लाख की कसीर रकम जो है वो इकट्ठी करके लोगों को तकसीम की है। इस तरह हम लोग फलाह के काम कर रहे हैं। पास आए, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने में आपकी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम मजबूत वसीला लोगों तक, मजबूत वसीले के हवाले से लोगों को राशन पहुंचाते हैं। किसी की शादी का मसला है उसमें हेल्प आउट करते हैं, किसी को राशन चाहिए हम लोग उसमें अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत सारे काम करते हैं। 50 से ज़ायद हमारे केस अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और मज़ीद इंशाल्लाह हम दिन रात मेहनत के लिए तैयार हैं। हॉस्पिटल में लोग जाके दवाई के लिए ये होता है ना कि फ्री दवाई मिल रही है, वहाँ डॉक्टर को चेक करते हैं, डॉक्टर क्या करता है पर्ची लेके देते हैं, दवाई बाहर में लिखता है, वो बेचारे पर्ची लेके घर आ जाते हैं, उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वो दवाई ले सकते। तो कोशिश करें कि हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ये ज़रूरी है। हेल्थ और एजुकेशन, अगर ये दो अदारे हैं ये काम करें, इस पर काम करें, एजुकेशन अच्छी हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, तो हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह पे चले। सबसे पहले तो ये कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और आप आए और आपने हमारी ये आज का छोटा सा जो हमारा प्रोग्राम था इसको देखा, सुना। और इसमें यह है कि हम लोग मजबूत वसीला, चूँकि इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि हम वसीला बनते हैं। आप अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे मेंबर को ये तौफीक दी है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें और उनका वसीला बन सकें। और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह की भी कोई आ जाए हमारे पास कोई रिक्वेस्ट तो हम उसको इग्नोर नहीं करते, कोशिश करते हैं कि हम सबकी चीज़ों पे करें काम। मेन हम लोग हेल्थ पे करते हैं काम। इसके अलावा हम लोग जो जहेज़ में शादी वाले केसेस में काम करते हैं, साथ में हम मंथली राशन भी दे रहे हैं। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम मस्जिद बना रहे हैं जंग में। इसके अलावा अगर किसी के घर की दीवार छत गिरी हुई है तो उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं। बात कहने का मकसद ये है कि ये चूँकि मजबूत वसीला है तो हम लोग हर तरह से कोशिश करते हैं कि हम वसीला बनें। एज ए जनरल सेक्रेटरी आपसे बात कर रहा हूँ और 2 साल के अरसे में हमने इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश की। तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों की हमने हेल्प की, जिसमें शादियों के केस हैं और राशन के केस हैं और मुख्तलिफ ज़िंदगी के ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हमने काम किया और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की।
थाना एयरपोर्ट के इलाके अलीपुर गुजरा में जमीन के तनाजे पर कब्जा ग्रुप माफिया ने जुल्म की इंतहा कर दी। घर से निकलते ही 60 साला यासीन पर वसीम, नदीम वगैरह ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। यासीन टांगों पर 8 गोलियां लगने से शदीद जख्मी। मजलूम फैमिली की अरबाब इख्तियार से इंसाफ की अपील। तफसीलात के मुताबिक थाना एयरपोर्ट के इलाके अलीपुर गोजरा में गुज्जर बरादरी के 2 ग्रुपों यासीन ग्रुप और वसीम ग्रुप में दरीना ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। गुज़श्ता रोज़ कब्ज़ा माफिया वसीम ग्रुप ने नदीम, रेहान, नबील और एक अफराद के साथ मिलकर 60 साला यासीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग उस वक्त की गई जब वो घर से सौदा सुर्फ लेने के लिए घर से बाहर निकला था। 8 फायर यासीन की दोनों टांगों पर लगे, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गया और मुलज़मान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मजलूम फैमिली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब, DIG गुजरांवाला और DPO सियालकोट इस वाक़े का फौरी नोटिस लें और मुलज़मान को गिरफ्तार करें। हमें इंसाफ और जानी माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन गल करना चाहना अलीपुर गुजरा समड़ियाल। सर मेरे नाल 4 तरीक का वकूआ होया। मेरे बाद सरफराज लोग ने इत्थे जिन्हां मनु 5 बंदे ने फायरिंग की मेरे ते। मैं घरों बाहर निकलिया वां, मोटरसाइकिल स्टार्ट की नहीं, उत्ते पिछे बंदे लगे मेरे, उन्हां 5 बंदे मेरे ते फायरिंग की। मैनू 8-10 फायर लग गए। उसकी वजह यह है कि साडा मसला है ज़मीन का तनाज़ा, वजह ना दे ज़मीन ते बासर लोग ने जिन्हें मेरे ते बहुत ज़्यादती की है, जुल्म करते हैं। आए दिन मेरे ते गलत परचे कराते हैं, मेरे नाल रोज़ कोई ना कोई वारदात नवीं मेरे ते पाते हैं। यह जो मेरे ते हुण जुल्म किया है, मैनू इन्हां कोई बहुत जान तो खतरा है। मैनू और मेरे बीवी बच्चियां नूं जिहड़ा इंसाफ चाहिए। मैं इन्हां मसीत पा छड़िया, मैनू इंसाफ की जरूरत है। मैं अपील करना चाहना वज़ीर आला पंजाब साहब, IG पंजाब साहब, RPO गुजरांवाला साहब, DPO सियालकोट साहब, मैं अपील करना चाहना साहब, मैनू इंसाफ चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बहुत मेहरबानी। वज़ीर आला IG पंजाब, RPO DPO साहब सियालकोट, इंसाफ की अपील है, इंसाफ मिले। यूथ विंग तहसील समड़ियाल की गवर्निंग बॉडी की ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मन, वाइस चेयरमैन एंटी करप्शन पंजाब से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट सियालकोट मलिक खिजर नज़र और सदर इंसाफ यूथ विंग तहसील समड़ियाल मलिक बिलाल नज़र एडवोकेट की ज़ेरे क़यादत मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ अमूर यूथ विंग की यूनियन कौंसिल की सतह पर तंजीम साजी और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सियालकोट से शेख मोहसिन अतीक और सईद अहमद चौधरी मेंबरान कैंटोनमेंट बोर्ड ने पहला सईद नवाज खान मरहूम जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर इमरान इस्लाम बोबी, सदर कैंट क्रिकेट एसोसिएशन, चौधरी अदनान गुज्जर, शेख उज़ैर गफ्फार और साबिर अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी एहसन सलीम बुरियार का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस सियालकोट का दौरा। CEO एजुकेशन सियालकोट मकबूल अहमद शाकिर से मीटिंग की और हल्के के तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल्स हजरात से मुलाकात की। हर स्कूल के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई और तमाम स्कूलों की इमारत और तालीमी मेयार को जल्द बेहतर बनाने का मंसूबा बनाया गया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों और प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हमारा न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।